Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel CA Learners. This side CA परिधि कोठारी और आज की वीडियो है सभी CA इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी अटेम्प्ट है जनवरी 26 में। आज अपन जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो दो टाइप के स्टूडेंट है। फर्स्ट, जिनका जनवरी 26 में फर्स्ट अटेम्प्ट फॉल हो रहा है। सेकंड, जो ऑलरेडी सितंबर 25 में अपने एग्जाम्स दे चुके हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है अपने रिजल्ट्स को लेकर, या फिर उन्होंने सितंबर में फर्स्ट एक ग्रुप दिया था और अब उनको सेकंड ग्रुप की भी प्रिपरेशन करनी है, साथ ही में फर्स्ट ग्रुप का भी रिवीजन कंटिन्यू रखना है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो सारे टाइप के स्टूडेंट्स को केटर करके आज मैं आपके लिए डिटेल्ड स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर करूंगी। आप मेक श्योर करना कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो डू लाइक दिस वीडियो और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस क्योंकि आपके लिए आगे स्केड्यूल्ड है। हम जो है ना अभी सोच रहे हैं कि हमको लेक्चर्स कंटिन्यू करना है। लेक्चर्स की एंड डेट कब तक होनी चाहिए? आपको लेक्चर्स एंड कर देने चाहिए लास्ट अक्टूबर तक, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे अगर हम अक्टूबर का टारगेट रखेंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक भी स्ट्रेच हो सकते हैं। पर अब हो क्या रहा ना कि बहुत सारे दूसरे फैकल्टीज मेंटोर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपने लेक्चर्स मिड अक्टूबर तक ही कंप्लीट कर लेने चाहिए, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल रहेगा? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हमको फिर कैसे प्लान करना चाहिए स्टडीज को? सपोज अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हो सितंबर में लेकिन आपके लेक्चर्स पेंडिंग है अभी, तो आपको क्या करना चाहिए? लेक्चर्स अपने स्टार्ट कर देने चाहिए। सपोज ग्रुप 2 के लेक्चर्स बाकी है, कॉस्ट और ऑडिट के लेक्चर्स अभी स्टार्ट कर दो। कॉस्ट के लेक्चर्स यूजुअली थोड़े से ज्यादा होते हैं ऑडिट के करते हैं, तो कॉस्ट के आप दिन के 2 लेक्चर्स देखो, साथ ही में ऑडिट का 1 लेक्चर देखो। अब इसमें अप्रोक्स आपको 6 आवर्स तक 7 आवर्स तक लग जाएंगे। इसके बाद में फिर आप ग्रुप 1 का भी कोई एक सब्जेक्ट का रिविजन कंटिन्यू रखो। अब होता क्या ना कि आज से अगर हम देखें तो हमारे पास 15 डेज सितंबर में बाकी है और अक्टूबर के भी हमारे पास कुछ दिन रह गए हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट अक्टूबर से देख रहे हो तो अब आपके पास 30 डेज है एंड अक्टूबर तक के लिए। तो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि अगर आप 15 डेज आज आपके बाकी है, इस वीडियो को आप तुरंत देख रहे हो, तो उस केस में तो फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 डेज में हम साइमल्टेनियसली एक सब्जेक्ट का रिविजन करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में लाइक अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज में एक और सब्जेक्ट का रिविजन। तो सबसे पहले हम करेंगे अकाउंट्स का रिवीजन, देन हम लॉ का करेंगे और फिर बाद में हम टैक्स का करेंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट अक्टूबर से देख रहे हो या फिर अक्टूबर में किसी भी डेट पर देख रहे हो, देन आप हर सब्जेक्ट को 10-10 डेज दोगे। और इस केस में आपको क्या करना है? आपका पूरे सिलेबस का रिविजन नहीं करना है। पहले आपने ग्रुप 1 पढ़ा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट, जो कुछ चैप्टर्स आपके वीक है, सिर्फ उन चैप्टर्स को अभी साथ में टारगेट करो ग्रुप 2 के लेक्चर्स के साथ में। और अब बात आती है कि हमको एक दिन में कितना आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, जो भी अपने लेक्चर्स का ड्यूरेशन रहेगा, साथ ही में ग्रुप 1 का भी अपन को रिवीजन कंटिन्यू रखना है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है जनवरी में तो ग्रुप 1 के लेक्चर्स तो आपके हो ही चुके होंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके 3-4 सब्जेक्ट्स के भी अगर लेक्चर्स पेंडिंग है तो अब आपकी प्लानिंग में क्या होना चाहिए कि जो लेक्चर्स हम देख रहे हैं वो तो देखना ही है, साथ ही में फर्स्ट बुक का रिविजन भी करना है। तो उसके लिए कम से कम 8 to 10 आवर्स की स्टडीज हमको करनी पड़ेगी, वो भी एफिशिएंट स्टडीज। और ये स्टडीज इतनी आसानी से नहीं होगी अगर आपने कुछ मेथड्स अडॉप्ट नहीं करी। सबसे पहली चीज, कोई आपके पास होना चाहिए जिसको आप डेली अपडेट करो, जिसके लिए आप अकाउंटेबल रहो। अगर वो चीज नहीं है, आपने अपने आप को बहुत ही ऐसे फ्री छोड़ रखा है, फ्लेक्सिबल हो आप, तो फिर आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाओगे। और ये मानकर चलो कि अगर हमारा रिजल्ट आ जाता है सितंबर 25 का, उसके बाद अगर हमारी नींद खुली या फिर हमारे टारगेट्स कंप्लीट तब तक नहीं हुए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। रिजल्ट के बाद जो टाइम प्रेशर डेवलप होता है, जो एक एंजाइटी लगती है कि अब एग्जाम बहुत पास में, और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हमको एक ग्रुप पर ही शिफ्ट होना पड़ेगा। और अगर आपकी प्लानिंग है तो आपको डेफिनेटली अभी बोथ ग्रुप्स के लिए अपेयर करना चाहिए। अगर आप एयर के लिए भी लाइक एम करते हो ना, तब भी आपके लिए ये बिल्कुल राइट मोमेंट है। जो पढ़ाई अभी एयर वाले लोग कर रहे हैं ना, वही आप भी कर सकते हो सेम, और आप एयर की प्लानिंग कर सकते हो। जब मैंने अपने इंटर की प्रिपरेशन करी थी ना, मैंने बहुत ही कम टाइम में करी थी, लाइक इट वाज लाइक लेस देन 2 मंथ्स, और हमारे टाइम पे 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। और मैंने एयर 1 के हिसाब से प्रिपरेशन करी थी, तब जाकर मेरे बोथ ग्रुप्स है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे। तो हमेशा अगर अपन को बोथ ग्रुप्स को क्लियर करना है तो प्लानिंग एयर 1 की ही करनी पड़ेगी, तब जाके हम उतना कंसिस्टेंट रह पाएंगे। थोड़ा बहुत मार्जिन रखना पड़ता है और तब हमारा थोड़ा सा कम अचीव होता है जो भी हमारा टारगेट रहता है। अब बात आती है कि हम ये कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें। टाइमर लगाकर पढ़ना स्टार्ट करो, और अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो अब मैं आपको डेली प्लान्स प्रोवाइड करूंगी, आपके पर्सनलाइज्ड प्लान्स में हेल्प करूंगी। पहले के अटेम्प्ट्स में भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स को मेंटर कर रखा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उनके लिए। आप जो है ना, एक गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो फिल करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो।
मैं मेक श्योर करूंगी कि आपकी डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई हो रही है, एज पर प्लान पढ़ाई हो रही है, आप कुछ भी गलती नहीं कर रहे हो, आपके 2-3 रिविजन्स कंप्लीट हो रहे हैं, साथ ही में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और अपने अटेम्प्ट्स की आरटीपीज एटलीस्ट दे रहे हो। अब जो ये हम फर्स्ट रिविजन कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जो लेक्चर्स वाली प्रोसेस है वो हमको एंड अक्टूबर तक खत्म कर देनी है। एंड अक्टूबर के बाद हमारे पास बचेंगे 2 मंथ्स, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि हम ये मान के चल रहे कि जनवरी की जो एग्जाम्स रहेगी वो फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब आप ये मान के चलो कि सेकेंड थर्ड तक हमारी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे पास दिसंबर एंड तक का टाइम रहेगा। अब 2 मंथ्स के अंदर बेसिकली हमको पूरी सेल्फ स्टडी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी? 3 रिविजन प्लान हो जाते हैं। तो हम इसको अलोकेट कैसे करेंगे 3 रिविजन्स को? एक रिविजन के लिए हम पूरा नवंबर लेंगे, सो 30 डेज में हम एक रिविजन करेंगे, 20 डेज में हम सेकंड रिविजन करेंगे और थर्ड रिविजन हम लास्ट का 10 डेज में करेंगे, जो हम बिल्कुल आईसीआई के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। सो हम आईसीआई का जो मॉक टेस्ट है वो देंगे और हर 1.5 डे में आप अपना टेस्ट देंगे। तो ऐसे 3 रिविजन आप आसानी से कर सकते हो। जब आप सेल्फ स्टडी भी करोगे ना, तब आप 2 सब्जेक्ट्स का पैड बनाओगे, तो एक साथ आपको 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने रहेंगे। और अगर हम अभी अक्टूबर एंड तक की भी बात करें, तो अगर मैंने आपको क्या बोला है कि कॉस्ट और ऑडिट के लेक्चर्स देखना, तो 2 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखना है और एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का जो है साथ में अपन को उसका रिवीजन कंटिन्यू रखना है। इससे ज्यादा आपको पेयरिंग नहीं बनानी है। और फिर कॉस्ट और ऑडिट की पेयरिंग बनाने के पीछे क्या रीजन है कि एक सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल हो गया, एक थ्योरी हो गया। इसमें भी हमको अपना रूटीन कैसा रखना है, तो देखो रूटीन बहुत सिंपल रहेगा। सपोज आप ऑडिट और कॉस्ट के लेक्चर देख रहे हो, इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं इसका एक एग्जांपल लेते हुए चल रही हूँ, है ना। सो रूटीन कैसा होना चाहिए? आप जब भी उठ रहे हो, अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हो, अगर आप सुबह पढ़ने वाले बंदे हो, कैसे भी हो, सबसे पहला आपको एक लेक्चर अपना कंटिन्यू करना है, वो भी होना चाहिए कॉस्ट का। तो कॉस्ट का एक लेक्चर देखा, उसके बाद उसका 15 मिनट से सेल्फ टाइम रखना है। सो हर लेक्चर्स के साथ उसका सेल्फ टाइम होना चाहिए। पूरी बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी भी नहीं करनी है हमको, लेकिन सिर्फ लेक्चर देकर अगर नेक्स्ट लेक्चर पर हम शिफ्ट हो रहे हैं, अगर ये वाली प्रोसेस चल रही तो काम खराब हो जाएगा अपना। तो एक लेक्चर देखा, 15 मिनट्स उसके पीछे सेल्फ टाइम दिया। अब सेल्फ टाइम में क्या करना है? एक तो अगर कुछ होमवर्क क्वेश्चन है तो वो करो, अगर होमवर्क क्वेश्चन नहीं है तो जो भी आपने पूरे लेक्चर के बिटवीन में अपने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को एक बार गो थ्रू करो। अब ये जो नोट्स गो थ्रू करना ना, ये सिर्फ हमने जो लेक्चर अभी देखा है उसी के करना है, ना पहले वाले लेक्चर्स के करने हैं और ना आगे आने वाली कोई प्लानिंग करनी है। तो हमने सबसे पहले कॉस्ट का एक लेक्चर देखा, उसके बाद फिर हमको ऑडिट का एक लेक्चर देखना है प्लस 15 मिनट्स का सेल्फ टाइम। इसके बाद में फिर हमको कॉस्ट का अगेन एक और लेक्चर देखना है। अब ये प्रोसेस आपको जो भी दिन का स्टार्ट है उसमें करके रख देनी है, क्योंकि लेक्चर्स देखना अपनी प्रायोरिटी है। तो ये जो प्रायोरिटी वाला काम है ये दिन के स्टार्ट में हो जाना चाहिए। अब आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप किसी भी लाइक किसी से कनेक्ट हो रहे हो, तो आप एक लेक्चर देखो उसको अपडेट करो तुरंत, दूसरा लेक्चर देखो उनको अपडेट करो, ताकि आप अकाउंटेबल रहो। और अगर आपका दिन का कोई भी पोर्शन मिस हो जाता है, सपोज हमने कोई टारगेट बनाया, किसी रीजन की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसका इफेक्ट हम क्या करते हैं, सेकंड वाले स्लॉट पर भी डालते हैं। बट वो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए स्लॉट वाइज अपडेट करना शुरू करो किसी को, ताकि क्या होगा, अगर आपका एक स्लॉट मिस भी हो गया तो आप नेक्स्ट स्लॉट अपना वेस्ट नहीं करो और आप अकाउंटेबल रहो उस चीज के लिए। तो ऐसे प्लानिंग हमको करनी है। तो हमने क्या करा, कॉस्ट का एक लेक्चर देखा, ऑडिट का एक लेक्चर देखा, फिर कॉस्ट का एक और लेक्चर देखा, 3 लेक्चर्स अपने कंप्लीट हो गए पर डे के। उसके बाद में फिर जो आपका सेल्फ रिविजन वाला टाइम है ना, वो आप कंटिन्यू रखो। तो अगर जैसे इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी अभी आपको बड़े बड़े चैप्टर्स टारगेट करना है। लाइक मेरी जो यूजुअली स्ट्रेटेजीज रहती है, मैं हमेशा बोलती हूँ छोटे चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा टाइम है, अभी वो वाला टाइम है ना जहां पर हम स्ट्रेस फ्री रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी आप सेल्फ रिविजन करो, लाइक ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स का अगर आप सेल्फ रिविजन कर रहे हो, तो फिर आप बड़े चैप्टर्स से पढ़ना स्टार्ट करो। उस पर आराम से आप 3-3, 4-4 दिन लगाओ, लेकिन बहुत अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर करके रख लो। अब नोट्स एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करके रखना है ताकि वो आपको 1.5 डे में बहुत काम आए, ये सैंपल नोट्स भी मैं आपको सेंड करती हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी क्या होता है कि उसमें फॉर्मूलाज लिखो, फिर फॉर्मूला में क्वेश्चन ओरिएंटेड अगर कुछ चेंजेस करने तो वो करो, लास्ट में फिर ओवरऑल क्रक्स लिखो सारे क्वेश्चंस का। सो इस टाइप के नोट्स हमको प्रिपेयर करने रहते हैं। सो ये हमारा पूरे दिन का रूटीन हो गया। क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, टारगेट रखना है कि एंड अक्टूबर तक हमारा लेक्चर्स वाला जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो 2 मंथ्स अपने पास बचेंगे, लास्ट के 2 मंथ्स नवंबर और दिसंबर, इस बीच में अपन को कोई भी लेक्चर्स का काम पेंडिंग रहना ही नहीं चाहिए। सिर्फ ये वाला जो टाइम है ना, सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी को देना है। तो उससे पहले को इससे भी कैसे भी करके अपन को लेक्चर्स को अपने कंप्लीट करना है। इसमें मैं आपको एक और रिकमेंडेशन दे सकती हूँ कि जो ऑडिट रहता है ना, ऑडिट के लिए आप हमेशा फास्ट ट्रैक क्लासेस रेफर करना।
और कॉस्ट और एफएम इन दोनों के लिए आप थोड़ा सा रेगुलर या फिर एग्जाम ओरिएंटेड जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो ऐसी बैचेस की ओर जाना। और ऑडिट और एसएम इन दोनों में आप चाहो ना तो आप फास्ट ट्रैक से पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब पे बहुत सारे रिविजन वीडियोस है उससे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पर हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट और एफएम में कोई भी शॉर्टकट अप्लाई मत करना। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।